बुलेटिन में सबसे पहले बात ऑपोजिशन के इत्तेहाद की। आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुए इजलास के बाद जब आसिफ अली जरदारी से सवाल किया गया कि क्या ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो सकता है, इस पर जवाब में आसिफ जरदारी बोले इत्तेहाद हो गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिलजुल कर जद्दोजहद करने पर इत्तेफाक हुआ है। तमाम ऑपोजिशन जमातों की मुश्तरका कमेटी बनेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिन्हें नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी के मुताबिक इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मूड इंतहाई जारहाना था। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने 3 निकात पर जोर दिया है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की मुखालफत की जाए और ऑपोजिशन सेनेट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले। मजीद क्या हुआ इजलास में जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, क्या डिटेल्स हैं? जी नीलम, बिल्कुल आज जो अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इंतहाई जारहाना मूड में नजर आए और ज़राए ने हमें ये बताया कि उन्होंने इजलास में ये 3 तजावीज़ पेश की, जिसमें उनका ये कहना था कि 23 जनवरी को जो अभी हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है उसकी अपोजिशन मुत्तहिद होकर भरपूर मुखालफत करे। जबकि उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि फौजी अदालतों की तोसी की भी तमाम अपोजिशन मुखालफत करे और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन सेनेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और सेनेट में जो इस वक्त हुकूमत अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में है तो उसको सेनेट का चेयरमैन भी अपना लाना चाहिए। इस मौका पे आसिफ अली जरदारी ने मौसम का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त मौसम जो है वो ठंडा है, इसे गुजरने दिया जाए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये इंदिया भी दिया हुकूमत के खिलाफ अवामी सतह पे एहतजाज के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मौसम बहार शुरू होने पर अवाम को सड़कों पर लाया जाए और उन्हें हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक किया जाए, क्योंकि मौसम बहार में अवाम सड़कों पर आने के लिए हर तरह। क्या आप ये कह रहे हैं कि सर्द मौसम गुजर जाने यानी मार्च या अप्रैल के शुरू में किसी तहरीक चलाने का इंदिया देते नजर आए आसिफ जरदारी? जी बिल्कुल, इसको आप मार्च कह सकते हैं कि मार्च में मौसम बहार का आगाज हो जाता है और आसिफ अली जरदारी की ये तजवीज़ थी कि मार्च तक तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद मार्च में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पे जो है अवाम को मुतहर्रिक किया जाए और उन्हें सड़कों पे लाया जाए। इस मौका पे ये भी फैसला किया गया है वजी कि हुकूमत के खिलाफ मिसाके जमहूरियत की तर्ज पे एक नया मुआहिदा जो है वो भी किया जाएगा और ये मुआहिदा जो है वो इस वक्त जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं उनके दरमियान ये नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो होगा और इस मुआहिदे का मसवदा भी जो कमेटी कायम की जा रही है वही तैयार करेगी। और इस इजलास में ये भी एक अहम बात सामने आई कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फौरी गिराना जो हल नहीं है। अच्छा अरशद, ये बताइएगा फौजी अदालतों के मामले पर जो मौक़िफ़ दिया आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ से कितने मुत्तफिक नजर आए? जी इस वक्त जो तीनों तजावीज़ आसिफ अली जरदारी की तरफ से जब दी गई तो उस पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इन तजावीज़ पे फौरी तौर पे उन्होंने कोई इस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया कि ताहम उनका ये कहना था कि इन तमाम तजावीज़ पर आगे बढ़ने के लिए आसिफ जरदारी साहब हम एक कमेटी कायम कर देते हैं और इस कमेटी के लिए आप अपने रहनुमाओं के नाम दे दें, मैं भी अपने रहनुमाओं के नाम दूंगा और उसके बाद हम तमाम जो ये आज के फैसले हैं इन पर अमल दरामद से आगे बढ़ेंगे। जिससे बाहर यही नजर आ रहा है कि अब चूंकि चाहे फौजी अदालतों की में तोसी का मामला हो या मिनी बजट की मुखालफत हो या सेनेट के हवाले से आइंदा का लाहे अमल हो तो तमाम अब इश्यूज पे अपोजिशन मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी। और कराची के दौरे पर आए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज के ऑपोजिशन इजलास को अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का इजलास करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन अगर हर बात को इससे जोड़ दे कि हमारे लीडर्स पर केसेस खत्म करें तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत को चैलेंज करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है और पिन उनके पास है, जब चाहेंगे पटाखा फोड़ देंगे। सिंध में ओमनी ग्रुप की बादशाहत और लीज खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स खुलवाए गए, पैसे डाले गए, इन अकाउंट्स की बेनिफिशरी बिलावल हाउस में बैठे हैं, इनसे पैसे का पूछेंगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। ये जो था कि जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज़ पे दे दिया हुआ था वो लीज़ अब हमने ख़त्म कर दी, वो लीज़ हमने वापस ले ली है और सिंध के अवाम को वो लीज़ वापस दे दी है। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नायब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के
यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा झोंक दें। अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौम ने अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे कौमी रद्द अमल का तकाजा करते हैं। फौज दूसरे रियासती इदारों से मिलकर इस रद्द अमल को बनाने में मुकम्मल तौर पर यकसू है। ISPR के मुताबिक तीसरी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली बलोचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी हुई है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अकाउंट्स अदालती हुक्म पर भी मुंजमद ना हो सके। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपने 2 मुंजमद अकाउंट से रकम निकलवाते रहे। FIA के इंकशाफ पर बेनजीर कत्ल केस की समाअत करने वाले जज भी हैरान रह गए। अदालत ने FIA पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुंजमद अकाउंट से रकम कैसे निकल गई। अदालत ने SHO थाना FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। और अब आपको खबर दें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये ने बताया है कि वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जुर्माने की 25% रकम यानी 73 लाख रुपए जमा करा दी है और बाकी रकम किस्तों में जमा कराने के लिए दरखास्त दे दी है। FBR के जराये ने जियो न्यूज को बताया है कि वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान की दुबई में जायदाद जाहिर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स और जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया था। FBR ने उन्हें 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत की थी। अलीमा खान ने जुर्माने की 25% रकम 73 लाख रुपए जमा करा दी है। उन्होंने बाकी की रकम 4 किस्तों में जमा कराने की दरख्वास्त दी है। अलीमा खान ने दरख्वास्त में अपील करने का भी हक मांगा है। यह भी मालूम हुआ है कि FBR से फैसला आने के बाद अलीमा खान अदालत से रुजू करेंगी। तिलोर के शिकार के लिए अरब शहजादों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। गवर्नर तबूक प्रिंस फहद बिन सुल्तान भी नायाब परिंदे का शिकार करने दालबंदीन पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और कबाइली हमायतीन ने गवर्नर तबूक का इस्तकबाल किया। इससे पहले तबूक के गवर्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें उन्हें गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोव तोहफे में पेश की। तबूक के गवर्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान को गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोव तोहफे में दी। अहम खबर यह भी है कि चादरें लगाकर जहाज में मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था, खाना फेंक कर दिया जा रहा था। जहाजों के इंजन और कीमती पुर्जे उतार लिए गए थे। नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जबरदस्ती इफ्तिताह कराया गया। ये इंकशाफात किए हैं PIA के CEO अरशद मलिक ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए। उनका कहना था कि हम ऐसी फ्लाइट्स चला रहे थे जिसमें करोड़ों का नुकसान हो रहा था। जब से चार्ज संभाला है, किसी को ना ही कोई फ्री टिकट दिया है, ना ही किसी की सीट अपग्रेड की है। अगर आप देखें तो जहाज के अंदर मुसाफिरों के साथ ये सलूक हो रहा था कि अंदर बेडशीटें लगा के मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था। एक टर्म होती है कैनिबलाइजेशन या रॉबरी। इन जहाज़ों पे कैनिबलाइजेशन या रॉबरी हो रही थी। ये देखें, न सिर्फ इंजन उतारा गया बल्कि विंग के पार्ट्स उतार के खड़ा कर दिया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल का जबरदस्ती आगाज किया गया। ये मेरे ग्राउंड सपोर्ट की इक्विपमेंट है और वो आप शेड देख रही हैं। साल तक मेरे टेक्नीशियन जो हैं वो धूप बारिश कोई उनके पास प्रोटेक्शन नहीं थी, और जो सामान हमने पिंडी से ज़बरदस्ती जल्द अज जल्द शिफ्ट किया गया उसकी हालत। ये वो टॉयलेट्स हैं जिनको टिश्यू पेपर से साफ किया जाता था। लेफ्ट साइड पे देखें, इस तरह हम आपको खाना सिर्फ फेंक देते थे। फ्री टिकट्स का एक बाजार था। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जब से हम आए अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने से न किसी को फ्री टिकट दी है, न किसी की सीट अपग्रेड की है, न किसी पायलट इंजीनियर किसी को उसकी एलोकेशन के अलावा हमने किसी को एंटरटेन नहीं किया। अफसोसनाक खबर रावलपिंडी से। रावलपिंडी में शादी के घर में आग लगने से झुलसने वाली एक और खातून जाँ बहक हो गई। 22 साला नैना ने बेनजीर अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक खवातीन की तादाद अब 5 हो गई है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज इरशाद कुरैशी। इरशाद, बताइएगा आग कैसे लगी, अब क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अभी तक आग लगने की जो वजूहात है उसकी ना ही पुलिस ने तस्दीक की है और ना ही रेस्क्यू की जानिब से इस चीज की तस्दीक हुई है, लेकिन जो इब्तदाई इत्तला थी वो यही थी कि गैस कंप्रेसर जो है वो फटने के बायस ही आग लगी थी। अब इसमें जो है 5 हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें सना तारिक 24 साल जो दुल्हन थी जिसकी 17 जनवरी को रुखसती थी, उस समेत उसकी जो बहन मनाहिल उस समय जो है 5 खवातीन जो है इस वाक़े में जहाँ भाग हो चुकी हैं। और जो है अभी यही इल्जामात जो है अहले इलाका की तरफ से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो ये रेस्क्यू की जो टीम है वो काफी देर से पहुंची, जिसके बायस आग लगती रही और वो सेकंड फ्लोर पर जो खवातीन फंस चुकी थी आग में वो झुलस गई और वो फिर जख्मों का ताबना लाते हुए अस्पताल पहुंचकर जो है दम तोड़ चुके थे। हम अभी शेख रशीद अहमद भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि इस वाक़े के बारे में अगर कोई गफलत के मुर्तकिब हुए तो उनके खिलाफ जो है सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी तफसीलात बताने के लिए। पंजाब असेंबली से ताज़ा खबर आपको देंगे। पंजाब असेंबली में 3 माह तक हलफ न उठाने वाले रुकन की रुकनीयत खत्म कराने के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ये तहरीक पीटीआई की रुकन मोमिना वहीद की जानिब से लाई गई। करारदाद में कहा गया है कि 3 माह तक हलफ ना उठाने वाले की नशिस्त खाली करार देने के लिए रूल्स 1997 में तरमीम की जाए। जो रुकन 3 माह तक रुकनीयत का हलफ ना उठाए उसकी रुकनीयत खत्म की जाए। किसी भी रुकन के 3 माह तक हलफ ना उठाने पर रुकनीयत मनसूख करने की अपील करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। इमरान खान का कहना है कि बरसों की रियासत से इंसानियत की खिदमत और भलाई के कामों पर मेरा ईमान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के माली अहदाफ के हुसूल में हाथ बटाने पर ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बरसों की रियासत से इंसानियत की खिदमत और भलाई के कामों पर मेरा ईमान बढ़ा है। साल 2018 के माली अहदाफ के हुसूल में हाथ बटाने पर ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे पर भरपूर वार किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त अलीमा खान बचाओ मुहिम पर लगी हुई है। जिनके पास था कुछ नहीं उनकी आज जायदादें निकल रही हैं। हलीम आदिल शेख ने जवाब देते हुए कहा कि कहाँ अलीमा खान और कहाँ आपकी अदी। कौमी असम्बली के इजलास के लिए ख्वाजा साद रफ़ी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। ख्वाजा साद रफ़ी कौमी असम्बली के मुकम्मल सेशन के लिए इस्लामाबाद में रहेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए नून लीग के वफ़द ने स्पीकर से मुलाकात की थी। ख्वाजा सलमान रफ़ी की अहलिया शुमाइला रफ़ीक का कहना है कि उनके ख़ानदान को मुल्क दोस्ती की सज़ा मिल रही है। पहले भी उसूलों पर खड़े रहने की सज़ा ख़ानदान ने भुगती और अब भी भुगत रहे हैं। और ये प्रोडक्शन ऑर्डर आइन के बिल्कुल आइन मुताबिक हैं और ये होने चाहिए थे और ज़ाहिर है इससे आइंदा भी जो होंगे वो सब मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे समझ नहीं आई ये सज़ा किस चीज़ की सज़ा है। अभी ज़ाहिर है और हमें सज़ा हमेशा हमारे ख़ानदान को सज़ा मिली है असूलों पे खड़े रहने की और अवामी खिदमत की, जो हर दौर में हमारा ख़ानदान उसको भुगतता रहा है और इंशाल्लाह हम साबित कदम हैं, हम अपने महाज पे खड़े हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी है। जावेद मियादाद इंक्लूजर पर टेफलॉन की छत नस्ब की जा रही है। ये वाटर प्रूफ होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी है। तफसीलात अतीक रहमान से। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल स्टेडियम कराची का जो छतों पर टेफलॉन लगनी है उसके काम का आगाज़ हो गया है। आज ट्रेन यहाँ पर आ गई है और जर्मनी से जो टेफलॉन आया था और मलेशिया से जो टीम आई हुई थी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इस टेफलॉन की तनसीब का काम जो है वो शुरू हो गया है और लगभग कोई 4 लाख स्क्वायर फीट ये नेशनल स्टेडियम की छतें हैं जिन पे जो है टेफलॉन फैब्रिक जो है वो लगाया जाएगा और पहले 2 मरहलों में ये काम होगा। पहले मरहले में जो है जावेद मियादाद इंक्लूजर से नसीमुल गनी इंक्लूजर तक जो है वो टेफलॉन का काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद फिर जो है इकबाल कासिम इंक्लूजर से लेकर जावेद मियादाद इंक्लूजर तक जो है वो काम को मुकम्मल किया जाएगा और कहा जा रहा है कि फरवरी के तीसरे चौथे हफ्ते तक जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम की मरकज़ी इमारत है उसका काम भी तकरीबन आखिरी मरहल के अंदर फिनिशिंग की जा रही है। 5 मैचेस फाइनल समेत सुपर लीग के यहाँ कराची में शेड्यूल हैं, 3 मैचेस लाहौर में होने।
बहुत शुक्रिया अतीक आपका। अहम खबर ये है कि हुजरा शाह मुकीम में हेड सुलेमानकी की लिंक नहर से मछेरों ने 38 किलो वजनी तरकंडा मछली पकड़ ली। आमतौर पर नहरों में इतनी बड़ी मछली का शिकार कम ही होता है। सिंधी तरकंडा मछली के शिकार की खबर दूर दूर तक फैल गई। बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और उन्होंने इतनी बड़ी मछली देखकर लुत्फ उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद वफाक से भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जल्द मंजूर कर लेंगे। फवाद चौधरी IBA कराची में सहाफ़ियों के लिए अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सहाफ़ियों को कराची IBA सिटी कॉम्प्लेक्स की कैंपस की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मीडिया की जदीद तालीम और तरबियत के लिए इस्लामाबाद में एक इदारा कायम किया जाए। जो चैलेंजेस हैं मीडिया को एज सच मुझे नहीं समझ आती कि ये चैलेंजेस ज़रूर हुए हैं, और बिल्कुल जिस तरह एक आपने मेरे ख्याल बात की कि जर्नलिस्ट की जो है प्रोटेक्शन का बात होनी चाहिए, तो KPMI was the first party that introduced Journalist Protection Act. And now we are trying to bring the Journalist Protection Act in the National Assembly also. So we'll make sure that कि ये जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन है ये हो। सिंध हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना करीबी साथी अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 7 फरवरी तक जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब अहमद और जस्टिस अमजद अली सेहतों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि FIA की जानिब से झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हिरासा करने से रोका जाए और मुकदमात की तफसीलात बताई जाएँ। FIA से मेरे खिलाफ ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी की भी तफसीलात तलब की जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 7 फरवरी तक जवाब कराने की आखिरी मौका दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने खुले मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 20 मार्च से खुले मसाला जात की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मसाला जात बनाने वालों को 1 साल का वक्त दिया गया है, जो 20 मार्च को पूरा हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने बसंत मनाने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DC को नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बनने की इजाज़त दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बसंत के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि बसंत खूनी खेल है, कोई भी ऐसी तफरीह जो इंसानी जानों के ज़िया का बायस बने उसकी इजाज़त देना खिलाफ आइन है। सरकारी वकील ने बताया कि फ़िलहाल बसंत की इजाज़त नहीं दी, बसंत मनाने का फैसला करने के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी का जायजा लेने का इख्तियार अदालत के पास है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।